कहते हैं कि शिक्षा के दम पर जातिगत भेदभाव को मिटाया जा सकता है, लेकिन मौजूदा समय में तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जातिगत भेदभाव शैक्षणिक संस्थानों में ही होता है, जहां पढ़ने वाले बच्चों की मानसिकता ऐसी विकृत है, वो भला कैसे एक समानता वाले समाज की नींव रखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जिन्होंने मेरठ में दलित युवक रोनू कश्यप के साथ हुई बर्बरता को लेकर किसी भी संगठन के आवाज न उठाने को लेकर हिंदूवादी संगठनों पर तंज कसा है। आजाद ने अपना रोष जताते हुए कहा कि बांग्लादेश में जो होता है उस पर विलाप करने वालों की कमी नहीं है, जबकि उसका हमारे देश के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बांग्लादेश का मुद्दा मुसलमानों से जुड़ा है, इसलिए रोने से हाईलाइट होंगे। लेकिन हमारे देश में, हमारे प्रदेश में एक युवक की जिंदा जलाकर निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन कोई विलाप करना तो दूर, उसके लिए न्याय मांगने तक नहीं आया, क्योंकि यहाँ आरोपी मुसलमान या दलित नहीं है। वहीं आजाद ने दलितों के हक और उनके न्याय के लिए बहुजन समाज को 25 जनवरी 2026 को आगरा के रामलीला मैदान में जमा होने का आह्वान किया है। आजाद ने कहा कि आगरा का रामलीला मैदान वो स्थान है जहां 18 मार्च 1956 को बाबा साहेब अम्बेडकर का ऐतिहासिक भाषण हुआ था, और वो दलितों की आवाज बुलंद करने के लिए विशाल महासभा करेंगे। आपको बता दें कि आजाद को पिछले कई दलित मुद्दों में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रोका गया है, जिसने राज्य में दलित नेताओं की स्थिति को भी जगजाहिर कर दिया है। ऐसे में देखना ये होगा कि आजाद की ये महासभा कौन सा बदलाव लेकर आएगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले से है, जहां दलितों के साथ भेदभाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पूजा के दौरान देवी की पालकी उठाने की अनुमति नहीं दी गई। दलित समाज के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर दलित युवकों में रोष फैल गया और उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये घटना चिकबल्लापुर जिले में तब घटित हुई जब गांव वालों ने अपनी देवी की मूर्ति का जुलूस निकालना शुरू कर दिया था। देवी का जुलूस निकालने के लिए दलित समाज ने भी चंदा दिया था और पहले उन्हें पालकी उठाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन जब यात्रा शुरू हुई तो ऊंची जाति के लोगों ने दलितों के पालकी उठाने को लेकर विरोध शुरू कर दिया, जिससे दोनों समाज के लोगों के बीच झड़प हो गई और वो लोग पालकी को आधे रास्ते में ही छोड़ गए। इस घटना की जानकारी जब चिकबल्लापुर ग्रामीण पुलिस को लगी तो झड़प को हिंसक होने से पहले वहां पहुंच गई और मामले को शांत कराया गया। फिलहाल जुलूस पर रोक लगा दी गई है और पुलिस उपाधीक्षक खुद इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि झड़प में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जातिगत भेदभाव की विकृत मानसिकता जरूर उजागर हो गई है। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां आनंदपुर धाम में दलित और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले संगीन आरोप को लेकर कांग्रेस ने बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, ये सनसनीखेज खुलासा करने वाले हैं कांग्रेस अनुसूचित जाति सेल के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार, जिन्होंने खुले तौर पर आनंदपुर धाम में आदिवासियों और दलितों के साथ होने वाले बुरे बर्ताव और उनकी जमीनों को हथियाने का खुलासा किया है। अहिरवार ने कहा कि आनंदपुर धाम के कई अधिकारियों के खिलाफ बार बार शिकायत की गई। इतना ही नहीं, एक महिला के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के सारे सबूत भी मिटा दिए गए और जिन पीड़ितों ने आवाज उठाने की कोशिश की उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी गई, उन्हें दुष्कर्म की धमकी दी गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। लेकिन तमाम शिकायतों के बाद भी पुलिस मूक बनी रही। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि आनंदपुर धाम असल में मध्य प्रदेश का डेरा सच्चा सौदा पार्ट 2 बन गया है और हो सकता है कि अशोकनगर या गुना की स्थानीय पुलिस पर दबाव हो सकता है, इसलिए पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में सीबीआई जांच की जाए। उन्होंने ये भी शक जाहिर किया है कि केवल दलित और पिछड़ी जाति की महिलाओं को ही शिकार नहीं बनाया जा रहा, बल्कि यहाँ 3 ऐसे अधिकारी हैं जो दलितों की जमीनों को हथियाने का काम कर रहे हैं और हवाला के जरिए धाम का काला धन सफेद करने में लगे हैं। कांग्रेस नेता के संगीन आरोपों के बाद प्रशासन का क्या रिएक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला दलित और पिछड़ी जाति के छात्रों को लेकर है, जो सबको झकझोर कर रख देगा। दरअसल अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने संसदीय पैनल के सामने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसके अनुसार भारत के विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव में 118% का भारी उछाल आया है। इस रिपोर्ट ने शिक्षा में बराबरी के सारे दावों की मिट्टी पलीत करके रख दी है। यूजीसी की रिपोर्ट से ये सच भी सामने आ गया है कि भारत की यूनिवर्सिटीज
जातिवाद का अड्डा बन चुके हैं। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटीज में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता और कमजोर आर्थिक स्थिति को लेकर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए हैं, जिसके तहत प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 लागू कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार जातिगत भेदभाव की शिकायत ऑनलाइन, लिखित ईमेल या 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन से दर्ज करवाई जा सकती है और भेदभाव की शिकायत मिलने पर इक्विटी कमेटी खुद इसकी जांच करेगी और संस्थान प्रमुख को जांच रिपोर्ट देगी, जिसके बाद जो भी आरोपी छात्र या छात्रा इसमें शामिल होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत उनके लिए चेतावनी, जुर्माना, निलंबन या निष्कासन जैसे फैसले सुनाए जाएंगे। यूजीसी के बनाए नियमों का जमकर विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन यूजीसी की रिपोर्ट के बाद अब सबके मुंह बंद हो सकते हैं। हालांकि देखना यह होगा कि क्या इन नए नियमों से शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव रुकेगा या नहीं। दलितों से जुड़ा अगला मामला झारखंड के मधुपुर से है, जहां मंदिर निर्माण का काम करने वाले एक दलित युवक के साथ जातिवादी दबंगों ने बुरी तरह से मारपीट की है। ये मामला मधुपुर से लालगढ़ का है। पीड़ित परिवार ने बताया कि लालगढ़ में दलित समाज मंदिर का निर्माण करवा रहा है, लेकिन इससे ऊंची जाति वाले लोगों को दिक्कत हो रही थी। नतीजा ये हुआ कि ऊंची जाति के लोगों ने मंदिर का कार्य बीच में ही रुकवा दिया और दलित युवक को पीट भी दिया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बजाय दलितों पर ही मामला दर्ज कर लिया। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद बीजेपी काफी हमलावर दिखी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू 24 जनवरी को लालगढ़ में पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। वहीं सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने भी चेतावनी जारी की है कि 31 जनवरी को वह मंदिर में रुके कार्य को फिर से शुरू करवाएंगे। इस मामले में बीजेपी के आने से पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस की भूमिका पर भी सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं कि दलितों और पिछड़ों के प्रति उनका रवैया आखिर ऐसा क्यों है। क्या वो बांग्लादेश या पाकिस्तान में रह रहे हैं, जहां दलितों की आवाज उठाना भी गुनाह हो गया है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के वहां जाने पर इस मामले में क्या नया मोड़ आता है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।